वेलकम टू माय चैनल नईकरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी नई नई वीडियो अपने मोबाइल पर बड़ी आसानी से देख सकें। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कविता का शीर्षक है चेतक। इस कविता के कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। इस कविता में कवि ने चेतक घोड़े की वीरता का वर्णन किया है। चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा है कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने वीरता, बुद्धिमत्ता तथा स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया वह इतिहास में अमर है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इन पंक्तियों में कवि चेतक की वीरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखा रहा था। उसके तेज चलने की गति से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह हवा से बातें कर रहा हो। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि राणा प्रताप का कोड़ा कभी भी चेतक के शरीर पर नहीं पड़ा, क्योंकि वह इतना समझदार था कि वह अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ लेता था और शत्रुओं के माथे पर वह ऐसे आक्रमण करता था जैसे कि वह आसमान का घोड़ा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर हवा के माध्यम से चेतक की थोड़ी सी भी लगाम हिल जाती तो वह अपने सवारक अर्थात राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली जिधर घूमती उससे पहले ही वह खुद मुड़ जाया करता था। भाव वह अपने स्वामी की प्रतिक्रिया को भली भांति समझता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। करवालों का अर्थ होता है तलवारें। चेतक अपनी कुशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल से दिखा रहा है। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों में सुसज्जित शास्त्रों के बीच जाकर उन पर हमला करता है। वह नहरों, तालाबों तथा नालों को सरपट यानी आसानी से पार कर गया। भाव वह अपनी निडरता से हर मुसीबत का सामना करता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरे मस्तक पर कहाँ नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार अर्थात हमला ना किया हो। जब शत्रु उस पर हमला करने के लिए वहां पहुंचते वह तुरंत दूसरे स्थान पर बड़ी तेजी से पहुंच जाया करता और फिर थोड़ी सी देर वहां पर टिकता और फिर दूसरी जगह पहुंच जाया करता था। भाव उसने युद्ध के सभी स्थानों पर अपनी वीरता का परचम फैला दिया था। नदसा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। यहाँ पर नदसा का अर्थ है नदी की तरह और विकराल का अर्थ होता है भयानक। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि वह नदी की लहरों की तरह आगे बढ़ता गया। वह जहाँ भी जाता कुछ समय के लिए रुकता, फिर अचानक भयानक पत्थर के समान कठोर बादलों का रूप धारण कर लेता और अपने शत्रु पर हमला करता अर्थात शत्रु सेना पर
टूट पड़ता। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि घोड़े के टापों यानी उसके पैरों से शत्रु घायल हो गए, उनके भाले और तरकश जमीन पर पड़े हुए थे। चेतक की ऐसी वीरता और पराक्रम को देखकर दुश्मन सेना अर्थात वैरी दल दंग रह गया। चेतक को स्वामी भक्ति की वजह से ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अश्व का दर्जा प्राप्त है। श्री श्याम नारायण पांडे जी इस कविता के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि पशुओं में भी वीरता, वफादारी और निडरता के गुण मौजूद होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।